इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि जहाँ पे भी हों खैरियत से हों। आपको याद है कि मैं हमेशा अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये दुआ देता हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हमारी वीडियो देखें, हमारे फॉलोअर्स हैं या नहीं हैं, जो भी कोई हमारा पैगाम सुने, हमारी वीडियो सुने, वो हमारी दुआ की बदौलत अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में आ जाए। क्योंकि कल हमारे पड़ोसी, हमारे हमसाया मुल्क, एक वक्त में हमारे बहुत अच्छे दोस्त मुल्क इंडिया, उनका एक शहर अहमदाबाद, जो प्लेन क्रैश हुआ है, एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइन प्लेन नंबर AI 171 एट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अहमदाबाद पे। ये प्लेन उड़ा है अहमदाबाद से इंग्लैंड के लिए, और उड़ते ही चंद सेकंड के बाद जैसे ही टेक ऑफ किया है, टेक ऑफ करने के चंद सेकंड के बाद, चंद मिनट भी नहीं, घंटे भी नहीं, प्लेन क्रैश हो गया। और इस प्लेन के अंदर 230 पैसेंजर और 12 अफराद अमले के मौजूद थे, जिसमें 2 पायलट और बाकी 10 जो हैं वो क्रू मेंबर थे। सारे के सारे दोस्तों, इत्तलात शुरू में ये आ रही थी कि सारे के सारे इस हादसे के अंदर मारे जा चुके हैं, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हमारे यहाँ पर ये बड़ी कहावत मशहूर है, बड़ी मशहूर कहावत है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दुनिया का कोई भी महाज हो, कोई भी जंग हो, सफ़र हो, आम हालात हों, अगर अल्लाह ताला ने किसी की ज़िंदगी लिखी हुई है तो उसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। तो यही हुआ है इंडियन प्लेन क्रैश हादसे में ज़िंदा बच जाने वाले मिरेकल मैं कहता हूँ। ये है, ये एक करिश्मा है, ये खुदा की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है कि अल्लाह की ज़ात जिसे चाहे उसे बचा सकती है। 242 अफराद में से किसी एक इंसान का ज़िंदा बच जाना किसी मौजज़े से, किसी करिश्मे से कम नहीं है। आप इमेजिन करें कि एक प्लेन जो कि उड़ता है और उड़ते ही क्रैश कर जाता है, और वहाँ से शदीद किस्म का धुआं उठता है, और लगता है कि क्या बचा होगा, कुछ भी नहीं बचा होगा। लेकिन एक इंसान, एक खुदा का बंदा, क्या उसकी नीयत होगी कि अल्लाह की कितनी उस पर करम नवाजी है। मैं समझता हूँ विश्वास कुमार नामी एक शख्स, उसकी पूरी स्टोरी जब हम आज मुख्तलिफ़ चैनल के थ्रू जिन लोगों ने जाकर उनका इंटरव्यू किया सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आँखों से आंसू बह निकलते हैं कि यार उसके सामने 241 लोग, जब वो बताते हैं कि एयर होस्टेस उनके सामने जो हैं वो, मतलब उन्होंने अपनी जान दी, अपनी जान से हाथ धो बैठी, कितने लोग उनके सामने जो हैं वो इस हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन वो एक शख्स जिसे अल्लाह ने बचाना था और कुदरत ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, और लिखा हुआ था कि किसी भी तरह से अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखानी थी, अल्लाह ने अपना मौजज़ा दिखाना था कि अल्लाह जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे हो सकता है। तो आज हमने देखा कि कल वाले हादसे में, कल वाले सानेहे में, मैं समझता हूँ कि मुझ समेत पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस गम में अपने भाइयों के साथ बराबर के शरीक हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी
लवाहिकीन हैं, जितनी भी फैमिली इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं, उनके जितने भी लवाहिकीन हैं, जो बाकी अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी बच गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता करे और हकीकी तौर पर उन्हें सब्र करने की हिम्मत अता करे। और जो हमारे भाई बहन, हमारे हमसाया मुल्क के या दुनिया के किसी भी कोने से लोग थे जो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए, हम उनकी भी बख्शिश और मग़फ़रत के लिए दुआ करते हैं। किताए नज़र इस बात से इख्तलाफात हिंदू मुस्लिम, बिल्कुल इस चीज़ से हटकर दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़रत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए और इस तरह की नागहानी आफात से हमें और पूरी दुनिया को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस तरह की हादसात से बचा के रखे। दिल से दुआ है कि जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को सुने, देखते हैं, देख रहे हैं या देखेंगे, अल्लाह ताला उन सब को हमेशा बुरी आफात, बलाओं से, बुरे वक्त से, बुरी घड़ी से, हादसों से, बीमारियों से बचा कर रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दिल की गहराइयों से ये दुआ है। और ख़ास तौर पर जो विश्वास कुमार साहब बच गए हैं, ज़िंदा बच गए हैं, हम उस शुक्र अदा करते हैं कि हमारा वो भाई विश्वास कुमार बचा है और हम शुक्र अदा करते हैं और ख़ुशी है हमें कि अल्लाह ताला ने उनकी जान जो है ना वो बख्शी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब करे और हम सब उनके लिए दुआगो हैं। दोस्तों, आप भी मेरे साथ इस दुआ में, जो भी मैं दुआ करता हूँ उसमें सिर्फ आप आमीन कह दिया करें कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।